वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे मुगल एम्परर पूरा इस वीडियो के अंदर कवर होगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इससे पहले भी मैंने पॉलिटिक्स आपका ही पूरी सिंगल वीडियो के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर सारे पार्ट्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द पेपर ऑफ द सीमैट सब कवर है। एक ही वीडियो में पूरी पॉलिटी कवर है। अगर आपको पूरी पॉलिटी जाननी हो, सीखनी हो, तो वो वीडियो देख लेना और इस वीडियो को मत स्किप करना, क्योंकि इसमें मुगल एम्परर आपका पूरा एक ही वीडियो के अंदर कवर है। ठीक है, ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं जिसके अंदर आपका सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स कवर होंगे। सो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनकी जो डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करते हैं। सबके आंसर देना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इतने सारे होते हैं। बट अगर ये नंबर आप सेव करोगे, सारे डाउट्स जो भी आपके रिलेटेड होंगे, आपके मार्क्स के प्रोफाइल के बेसिस पे कौन सा आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वो आपको हमारे जो टीममेट्स हैं वो सब आपको बताएंगे, बिकॉज उनको बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन दे हैव अ वेरीफाइड डेटा फ्रॉम द कॉलेज एंड देयर स्टूडेंट्स। हमारा जितना डेटा हम आपको देते हैं हेल्प करने के लिए, सब वेरीफाइड होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट आप ये सेव करो और आप मैसेज कर सकते हो नंबर पे। ठीक है, सी मैट के प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस नंबर पे मिल जाएंगे। प्लस और भी कोई और गाइडेंस चाहिए, हमारे पास स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, हमारे पास ये स्कोर है, प्रोफाइल है, प्लीज हमें कुछ बताओ, कुछ गाइड करो, क्या हमें एक साल और ड्रॉप करके दोबारा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। सो इज इट वर्थ इट और नॉट। आप इस नंबर पे अब आप फोन करोगे, सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारी टीम आपको देगी, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मुगल एम्परर का आपका मान के चलो इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, व्हाट यू मीन बाय इंडेक्स? इंडेक्स का मतलब है कि सब क्या क्या अब इसके अंदर हम कवर करेंगे हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मुगल एम्परर की स्टार्टिंग और एंडिंग ईयर क्या है। स्टार्टिंग है मुगल एम्परर की 1526 टू 1857। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये आपका ये है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। सो इट्स एन जो भी लाइन, जो भी स्टेटमेंट इस वीडियो की होगी, सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगी सीमेट एग्जाम में। अब मैं जो पूरी वीडियो पढ़ाऊंगा, जो सीमेट के आप जो भी स्टूडेंट पीवाईक्यूज कर रहा है, उसको दिख जाएगा कि इसी में से क्वेश्चन बने हैं, इसी में बनेंगे। मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वीडियो देखिएगा पूरी। तो पहला हमारा आता है हमारा एम्परर बाबर, जो 1526 टू 1530 उन्होंने रूल किया। हुमायूं देन 1530 टू 1540। उसके बाद आ गया था शेरशाह सूरी, जिसकी लड़ाई के बाद वो हुमायूं फिर दोबारा आए थे 1555 टू 1556 तक। अकबर के ने जो रूल किया है 1556 टू 1605, जहांगीर 1605 टू 1627, शाहजहां 1628 टू 1658, और आपका औरंगजेब है आपका 1658 टू 1707। ये तो हो गया इंडेक्स। अब देखते हैं इनके अचीवमेंट क्या है, इन्होंने क्या बिल्ड किया है, इनका कोई टाइटल है या नहीं, इनके रियल नेम क्या है, और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हर एम्परर के बारे में। पहला एम्परर आता है बाबर। ठीक है, बाबर का देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने करा। बाबर जो है 1526 टू 1530, सिर्फ 4 साल उन्होंने राज करा है। ठीक है, कैसे करा है? पहला, इनके 4 बैटल थे, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। पहला है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो लोधी के साथ था 1526 में। 1527 में बैटल ऑफ खानवा, जो सांगा के साथ था। फिर बैटल ऑफ चंदेरी, जो मेदिनी राय के साथ था 1528, और 1529 में आपका सुल्तान लोधी के साथ था बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, अभी चारों बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैटल्स आएंगे। और डोंट वरी, मैं इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर सारे बैटल्स कवर होंगे, एवरी बैटल ऑफ द हिस्ट्री फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सीमैट। सो डोंट वरी अबाउट इट, सारे बैटल उस वीडियो के अंदर कवर होंगे। ठीक है, ये तो हो गई इनकी 4 बैटल की कहानी। अचीवमेंट क्या थे? इन्होंने एक सिल्वर कॉइन का सर्कुलेट किया था, जिसको बोलते हैं शमसुद्दीन। ठीक है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी की थी तुजुक-ई बाबरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बाबर के पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके और किसके बीच हुआ था? बाबर और लोधी के बीच हुआ था, ईयर का नाम बता दो। खानवा किसके बीच था? ईयर का नाम बता दो। घाघरा किसके बीच में था? ईयर का नाम बता दो। और शमसुद्दीन कॉइन, सिल्वर कॉइन जो था, वो किसने लॉन्च किया था? वो बाबर ने किया था। इसी में से आप समझो 5 क्वेश्चन तो इसी में बन गए, राइट? तो ऐसे ही हर स्लाइड के अंदर क्वेश्चंस बनते रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या बनेंगे। जैसे कि बाबर की जो डेथ हुई थी वो आगरा के अंदर हुई थी, बरीड है काबुल अफगानिस्तान के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रियल नेम क्या था? रियल नेम था जहुद्दीन बाबर। ओके, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर वॉरफेयर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है। गुरु नानक को इन्होंने एक इशूड किया था डिग्री, जिसे कहते हैं एक कमांड, ठीक है, गुरु नानक जी को। ओके। ऐसे ही सिख गुरुओं के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जिसके अंदर उनके 10 to 12 गुरु सारे ही कवर होंगे, और उन्होंने क्या क्या करा है हिस्ट्री के अंदर, वो सब कवर होगा, उसकी भी एक वीडियो आएगी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हुमायूं की। ठीक है, हुमायूं जो थे 1530 to 1540 उन्होंने करा, उसके बाद शेरशाह सूरी आ गए, उसके बाद वो दोबारा आए थे लड़ने, उन्होंने फिर दोबारा जीत की, लेकिन वो एक साल ही कर रह पाए, दैट इज 1555 to 1556। ओके। इसके अंदर निजामुद्दीन, ठीक है, ओके। सो बात करते हैं इन्होंने कंस्ट्रक्शन पहले क्या की। पहले इन्होंने दिन पिन्ना बनाया। एक और क्वेश्चन की दिन पिन्ना किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था, जिसको सेकंड कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है। फैमिली एंड डेथ के बारे में बात करें, इनका जो टॉम्ब है उनकी वाइफ ने ही बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइफ ने ही टॉम्ब बनाया था, जिनका नाम था हाजी बेगम, 1570 के अंदर। ठीक है। डाइट एक लाइब्रेरी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट बताने वाला। 2 बैटल लड़ी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 बैटल दोबारा आ गई हैं, एक बैटल ऑफ चौसा, एक बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ कौच 1540। 1539 में क्या हुआ? 1539 में जब हुमायूं पे शेरशाह सूरी दोनों की लड़ाई हुई, तो तब हुमायूं जो थे वो हार गए थे। ठीक है, लॉस टू शेरशाह सूरी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक अगले साल दोबारा लड़ाई हुई शेरशाह सूरी के साथ 1540 में, बैटल ऑफ कन्नौज। इसके अंदर क्या हुआ? दोबारा शेरशाह सूरी से हार गए। उसके बाद ये इनको इंडिया से भगा दिया गया था। ठीक है, भगा दिया गया था, इन्होंने अपनी डायनेस्टी शेरशाह सूरी से हार गई थी। उसके बाद क्या हुआ? वापस हुमायूं हेल्प लेके दोबारा आए, किसकी? सफैयद डायनेस्टी की, जो कि पर्शिया में थी। इनकी हेल्प लेके आए, फिर उन्होंने शेरशाह सूरी को हराया, दैट इज इन 1555। ओके, 1555 में दोबारा लड़ाई और जीती। लेकिन पर्शिया से क्या और क्या लेके आए थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रॉट अलोंग पर्शियन पेंटिंग्स, वहां से पेंटिंग्स लेके आए थे 1555 में। ये है हुमायूं से रिलेटेड चीज। जैसे इनका रियल नेम था नसीरुद्दीन हुमायूं। ओके, नसीरुद्दीन हुमायूं है इनका नाम, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये इतना है। ठीक है, ये जो लाइन है ये है इनका मॉस्क। मॉस्क्यू कहाँ पे है इनका? कच्चूपुरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। हुमायूं नामा जो इनकी बुक थी, वो लिखी गई थी इनकी बहन के द्वारा, जिनका नाम था गुलाबदन बेगम। ये इनकी बहन थी। ठीक है, ये था हुमायूं का पूरा आपका कट्ठा चिट्ठा, जिसके अंदर सारे हुमायूं से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको वो सारी डिटेल दी। अब बात करते हैं दूसरा, अकबर। अकबर इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठ जाता है, क्योंकि काफी चीज है जानने लायक। जैसे कि अकबर का पहले तो क्या ईयर था जब उन्होंने राज किया? 1556 to 1605। पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, पहला नाम हो गया। यंगेस्ट रूलर थे एट द एज ऑफ 13। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइटल इन्हें दिया गया था दिने शाही। दिने शाही जिन्हें कहा जाता था, उनका नाम था अकबर। ओके। अब देखते हैं इन्होंने पहले क्या किया। अबॉलिश किया जिजिया टैक्स। ठीक है, जिजिया टैक्स इन्होंने अबॉलिश किया है। डिफीटेड हेमू को डिफीट किया। कैप्चर लाहौर फोर्ट, हेमू को हरा के लाहौर फोर्ट इन्होंने कैप्चर किया। और एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल, एक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया है फ्रॉम सूर डायनेस्टी, जिसका शासक कौन था? शेरशाह सूरी। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म देखते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम एक सिस्टम था जिसमें जो रैंक वाइज ना, जो ऑफिसर्स थे उनको एक तो रैंक किया जाता था, पर उनको औहदा, उनको आपके पैसे कितने अच्छे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, और रैंक वाइज उनको मतलब रखा जाता था। उसे मसबदारी सिस्टम कहते थे, जो कि खत्म हो गया था एट द एंड ऑफ द औरंगजेब। जब औरंगजेब हारना शुरू हुआ, तो एक एक डाउनफॉल आ गया था मुगल एम्परर का, जिसके अंदर मसबदारी सिस्टम सब खत्म होता है, शुरू हो गया, हर चीज खत्म होना शुरू हो गई थी। ठीक है। रिफॉर्म द रिवेन्यू सिस्टम, रिवेन्यू सिस्टम रिफॉर्म हुआ अंडर दी राजा तोदार महल। ओके, इनके अंडर इफ इन्होंने क्या किया? रुपया इन्होंने लॉन्च किया, जो सिल्वर कॉइन था, और गोल्ड कॉइन लॉन्च किया, जिसका नाम था अशरफी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिल्वर कॉइन और अशरफी जो थे, सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन के नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता है और आपका गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म इन्होंने डिस्करेज किया था सती को और चाइल्ड मैरिज को। ठीक है। एस्टेब्लिश स्पेशल मार्केट फॉर वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने स्पेशल मार्केट बनाई थी वुमेन्स के लिए। ओके। रिलीजियस और कल्चर देखते हैं इन्होंने क्या करा। इन्होंने दिन ए इलाही 1582 में लॉन्च किया। दिन ए इलाही और दिन ए शाही दोनों अलग है।
ठीक है। दिन ए इलाही एक रिलीजन है इन्होंने जो लॉन्च किया था 1582 में, नया रिलीजन है टू प्रोमोट द हार्मनी, ठीक है, जिसे तुहाई दे इलाही भी के नाम से भी जाना जाता है। अगर तुहाई दे इलाही या दिन ए इलाही दोनों सेम है, 1582 में लॉन्च हुए थे, डेट पूछी जा सकती है, और ये क्या था, एक नया रिलीजन था टू प्रोमोट दी हार्मनी, ठीक है। प्रमोट इन्होंने फिर प्रमोट किया सुल्ह कुल को, जिसे यूनिवर्सल पीस कहा जाता है। अकबरनामा रिटर्न हुई। अकबरनामा किसने लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। इन ए खबरी ने लिखी, एंड इन खबरी एक और बुक थी जो लिखी गई थी, रिटन बाय अब्दुल रहीम। दोनों अलग अलग बुक्स हैं और ऑथर भी दोनों अलग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो। इस पूरे क्लास की जो क्या है पीडीएफ तो आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है, बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कुछ और की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। की पॉइंट्स क्या, जैसे कि ये पूछे जाते हैं कि मिलिट्री हेड को क्या कहा जाता था, मिलिट्री सपोर्ट को क्या कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर को क्या कहा जाता था, पुलिस कमिश्नर को क्या कहता था, ठीक है। जैसे मिलिट्री हेड को कहा जाता था मीर बख्शी, मिलिट्री सपोर्ट को कहा जाता मान सिंह, मिलिट्री कमांडर को क्या कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर था कौन, फाइज खान, पुलिस कमिश्नर को क्या कहा जाता था, कोतवाल, और आपका रिलीजियस हेड को कहा जाता सदर, ठीक है। ये कुछ और की पॉइंट्स हैं और कुछ की वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि मिलिट्री हेड तो पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिलिट्री हेड था कौन, मीर बख्शी, ठीक है। मिलिट्री सपोर्ट कौन था, मान सिंह था, ये पूछे जाते हैं, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है अकबर के लिए कि इनके नवरत्न थे। नवरत्न अगर पूछे जाएं तो वो अकबर के थे कौन, मतलब सबके नाम नहीं पूछता, लेकिन जैसे बीरबल हो गया, फैजी हो गया, तानसेन, तोदार महल, ऐसे 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से बताओ कौन कौन नवरत्न में थे, तो आपको 3 दे दिए तो आप इस पर टिक मार सकते हो। की पोएट कौन था, अबुल फजल और रहीम, दो इनके की पोएट थे। की पोएट और भी थे बट दो मेन है। फिर मिलिट्री कैंपेन इन्होंने चलाया, इन्होंने कश्मीर को कॉन्कर किया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन था, सभी आपके मुगल एम्प्रेस में जिन्होंने कॉन्कर किया था कश्मीर को 1586 के अंदर, डेट भी पूछा जा सकता है। इन्होंने रानी दुर्गावती को मरवाया था, ठीक है, किसी के और के द्वारा, खुद नहीं मारा था, किसी और के द्वारा मरवाया गया था रानी दुर्गावती को 1564 के अंदर। इन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर्स भी कैप्चर किए थे, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो उन्हें फतेहपुर सिकरी बनवाई थी और कालन मस्जिद बनवाया था, ठीक है। और गजे इलाही एक और चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गजे इलाही था आपका मेजरमेंट यूनिट सिस्टम, यूनिट एक यूनिट मेजरमेंट है, जैसे आज हमने सम सेंटीमीटर मीटर देखते हैं ना, वैसे ही ये इन्होंने लॉन्च करी थी, जिसका नाम था गज ए इलाही। ये हो गई आपकी अकबर की बात, जिसमें इसमें से अकबर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो के बाद भी हम आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब। अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर जो थे 1605 टू 1627 के अंदर इन्होंने संभाला, ठीक है। अब ये किस लिए जाने जाते थे, फॉर हिज लव ऑफ द नेचर एंड द गार्डन, इंक्लूडिंग शालीमार बाग बनवाया था, इंक्लूडिंग द फेमस शालीबाग इन द कश्मीर। फादर इन लॉ का नाम क्या था, इतिमत उद दौला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिज रूलर जो थे, इन्होंने कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जो कि उनके और उनकी वाइफ के नाम था, जिनका नाम था नूर जहां, ठीक है। नूर जहां जहांगीर की वाइफ थी, उनको एक और नाम, वो किसी और नाम से भी फेमस है, वो भी हम पढ़ेंगे क्या नाम से, ठीक है। जैसे पूरा नाम इनका था नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, फादर अकबर द ग्रेट, मदर का नाम था मरियम उज जमानी, बर्थ 1569 में फतेहपुर सिकरी। टाइटल इनको दिया गया था कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और डाइड हुए थे लाहौर में 1627 के अंदर। बरीड है इनका टॉम ऑफ जहांगीर इन कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है, डाइड लाहौर में, और उनका जो टॉम है वो भी लाहौर के अंदर है, ओके। अब देखते हैं आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या करा। शालीमार बाग बनाया कश्मीर के अंदर, और कुछ और गार्डन्स बनाए थे लाहौर में। शालीमार बाग इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। प्रमोटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इतिमत उद दौला टॉम, ठीक है। इन्होंने क्या, इनके टाइम पे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन जो इतिमुद्दौला का टॉम है, इतिमुद्दौला कौन है, इनके फादर इन लॉ, ये जो जिनका टॉम बनाया गया, ठीक है, वो ताजमहल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर से भी आइडिया लिया गया है कि ताजमहल का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत सारे और मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके
जिसको देख के ताजमहल का डिजाइन बनाया गया। उनमें से एक है इनका ये इतिमत दौलत का टॉम। ओके, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की। इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुझो की जहांगीरी, ठीक है। एस्टेब्लिश जमींदार दल चैन ऑफ जस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आखिरी, कि इन्होंने जमींदार दल जिसे चैन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, इसके अंदर 60 बेल्स है, इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट एक्यूरेट आंसर आएगा कि इतने बेल्स हैं 60। जमींदारी दल चैन ऑफ जस्टिस इनके टाइम पे लॉन्च हुई थी। ये बहुत सारे पेपर्स में आता है, लाइक एसएससी एंड लाइक अदर गवर्नमेंट एग्जाम, सीएचएसएल, ये सब के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है कि किसने चैन ऑफ जस्टिस एस्टेब्लिश की थी, दैट इज जहांगीर, ठीक है। और अब देखते हैं इन्होंने प्रमोट किया था मिनिएचर पेंटिंग और मुगल आर्ट को, ठीक है। मैरिड मेहरुन्निसा जिसे कहते हैं नूरजहां, ठीक है, जिनका असली नाम आप देख लिया, जिन्हें लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, नूरजहां को। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फैमिली की अगर बात करते हैं, इन्होंने अपने इनके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अपने सन से ही, जिसका नाम था खुसरहू मिर्जा, और इसको डिफीट किया था, ठीक है। आई गेस डिफीट ही किया था, हाँ। फॉरेन रिलेशन की बात करें तो एक कैप्टन हॉकिन और कैप्टन थॉमस आए थे, ठीक है, टू दी कोर्ट ऑफ अजमेर, कि हम अपनी फैक्ट्रियां लगा दें, हम अपना प्रमोट करें, प्रोडक्शन करें। तो दो कैप्टन आए थे, इनका नाम आता है, और किसके टाइम आए थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो किसके टाइम आए थे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जहांगीर से हुई थी, ठीक है। मतलब जो प्रॉपरली स्टार्टिंग हुई थी वो जहांगीर से हुई थी। दो कैप्टन का नाम सामने आता है और पूछा भी जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो इन्होंने प्रोहिबिट किया था प्रोडक्शन ऑफ टबैको इन इंडिया, ठीक है। एक्सपेंड द ट्रेड रिलेशन, ये भी हो गया। अब पोएट था इनका घियास बैग, इंपॉर्टेंट है कि ये किसके टाइम पे पोएट थे, वो जहांगीर के नाम पे, जहांगीर के टाइम पे। रिलीजियस और सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हिंदी सॉन्ग्स इन्होंने क्या किया था, कंपोज किया था, बट एक्सिक्यूटेड द गुरु अर्जन देव, दैट इज व्हिच इज हु इज फिफ्थ गुरु, फिफ्थ सिख गुरु जो थे गुरु अर्जन देव, उनको एक्सिक्यूट किया था बिकॉज ये इनके बच्चे को मतलब उन बच्चे की हेल्प की थी खुसरो मिर्जा की ड्यूरिंग दी फाइट ऑफ दी बिटवीन दी जहांगीर एंड दी खुसरो मिर्जा। तो ये हेल्प की गई थी गुरु अर्जन देव के द्वारा, इसलिए उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां की अगर हम देखें 1628 टू 1658 तक उन्होंने राज किया। ताजमहल बनाया, ऑब्वियसली सबको पता ही पता है, ठीक है। ताजमहल बनाया इन दी मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। मोती मस्जिद बनाया है, जामा मस्जिद इन दिल्ली। कंस्ट्रक्टेड दी शालीमार गार्डन इन कश्मीर, ठीक है। बिल्ड द पीकॉक थ्रोन, ये इंपॉर्टेंट है, पीकॉक थ्रोन किसने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, शाहजहां में क्वेश्चन बनता है पीकॉक थ्रोन किसने बनाया। लेटर टेकन बाय पर्शियन रूलर नादिर शाह, उसके बाद नादिर शाह ने ले लिया था 1738 के अंदर। इंपॉर्टेंट है पीकॉक थ्रोन किसने बनाया और कौन सी, और किसने इसे बाद में टुक ओवर कर दिया था, उनका नाम था नादिर शाह 1738 के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी की बात करें, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, ठीक है। वेयर ही एस्टेब्लिश्ड द सिटी ऑफ शाहजहांबाद, ओके। मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो ड्रोव द पोर्चुगीज आउट ऑफ हुगली, कंडक्टेड सक्सेसफुल कैंपेन इन द डेक्कन बट फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द रीजनल पावर्स। इतने कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। कल्चर कंट्रीब्यूशन की बात करें, पैट्रोनाइज पोएट सच एज पंडित राज जगन्नाथ एंड अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑथर ऑफ द बादशाहनामा। आप ये पूछ सकते हैं कि ये दोनों पोएट किसके टाइम पे थे, शाहजहां के टाइम पे। रिलीजियस की अगर बात करें तो कंटिन्यूड अकबर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ सम एक्सटेंट, ठीक है। ये इसकी भी कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए कि हाँ आपको थोड़ी नॉलेज इंक्रीज हो। ट्रीटीज की अगर बात करें, साइन दी मुगल, यहाँ ये ट्रीटीज है, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, इन्होंने ट्रीटी साइन की थी मुगल एंड मछलीपट्टनम ट्रीटी की, जो 1615 के अंदर साइन की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू कंट्रोल ओवर द साउथर्न ट्रेड रूट्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये ट्रीटी किसने साइन की थी और कौन से ईयर में साइन की थी। रियल नेम इनका था खुर्रम, ठीक है। डिपोज एंड इम्प्रिजन्ड बाय हिज सन औरंगजेब, औरंगजेब ने इन्हें इम्प्रिजन कर लिया था आगरा फोर्ट में 1658 के अंदर, डाइड हो गए 1666 में और ताजमहल में भी बरी हो गए, ठीक है। 1658 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस डेट पे ही उसके जो बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, बंद कर दिया, 1666 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और देखते हैं, और अगर बात करें अब आ गए हमारे लास्ट एम्पर के ऊपर जो थे औरंगजेब, ठीक है। सारे एम्पर आपके कवर हो गए, इसी में से आपके क्वेश्चन बनने, अब देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब 1658 1707 जिसके बाद ही मुगल एम्पर
ही फॉल करना शुरू हो गया। उसके बाद ऐसा कोई एम्परर नहीं आया जिसने अच्छे से राज करा। रियल नेम है मुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। टाइटल है आलमगीर और जिंदा पीर। इंपॉर्टेंट है, आलमगीर और जिंदा पीर किसे कहते थे, ठीक है, ऐसे याद रखना। एक्सपेंड द एम्पायर टू इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट कवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कैप्चर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब सेकंड वाला कि बीजापुर और गोलकोंडा 1686 और 1687 के ही चक्कर में सारे पैसे लुटाए, हर चीज करी, जितनी अंदर पावर थी सब लगा दी, और इसी चक्कर में आपका मुगल एम्पर फॉल करना शुरू हो गया। बिकॉज पैसे खत्म होने शुरू हो गए, सारा आपका वेल्थ खत्म होना शुरू हो गया, जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, सारा रैंक वैंक सब खत्म हो गया, सिर्फ इसको कैप्चर, इन दोनों को कैप्चर करने के चक्कर में। यही सबसे बड़ा रीजन है इस दोनों की फाइट कैप्चर करने के लिए जो औरंगजेब ने लगाई थी, इसकी वजह से ही आपका फॉल हुआ था मुगल एम्पर का। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा ये याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। एंगेज इन लॉन्ग वॉर्स विद द मराठा एज वेल बाय द शिवाजी, लीड बाय द शिवाजी। ठीक है, शिवाजी जी। और रिलीजियस पॉलिसी की अगर बात करें, रीइंपोज फाइन, उन्होंने फिर जजिया टैक्स लगा दिया था ऑन दी नॉन मुस्लिम के अंदर, जो कि अबॉलिश किया था अकबर ने। डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्ट्रांगली अडेयर टू शरिया लॉ मेकिंग इट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, वही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना और कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की बात करें, वही आ गया, मसमदारी सिस्टम एक डिक्लाइन फॉल करना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेन रेबेलियन बाय द राजपूत मराठा एंड जाट्स। ठीक है, यही बीजापुर और गोलकोंडा के चक्कर में ही खत्म होना शुरू हो गए थे। ठीक है, अगर उसके बाद बात करें, उसमें लिखा है कि ड्यूटी फ्री ट्रेड, हाँ इन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड भी एक्सेप्ट कर लिया था फॉर द डेक्कन वॉर्स एज वेल विद द मराठास, led to the heavy financial strain. वो ये financial strain because of the Bijapur and the Golconda fight. That is the main reason to which the Mughal emperor got a fall and never came back. The fall लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, क्योंकि क्यों fall है मुगल एम्परर का, just because of this fights of the Bijapur and the Golconda in 1686 and 1687. So let's see, ये हमारे खत्म हो गए सारे एम्पर। और कुछ की फीचर है मुगल एम्पायर के, जैसे कि मसमदारी सिस्टम। ये क्या होता है, ये वर ऑफिशियल वर रैंक्ड किया जाता है बेस ऑफ द स्टेटस एंड द नंबर ऑफ दौर से, जिसके नंबर ऑफ दौर से ज्यादा होंगे उनको ऊपर रखा जाएगा। रिवेन्यू सिस्टम की बात करें तो तोदार महल जब्दी सिस्टम आया था, जिसमें लैंड रिवेन्यू असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप यील्ड। ठीक है, जितनी क्रॉप यील्ड है उसके लैंड रिवेन्यू की उसको लिंक करा गया। इंट्रोड्यूस द एफिशिएंट टैक्सेशन एंड लैंड रिवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज द स्टेट इनकम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि तो ये वाला तो आ सकता है, ये वाला आ सकता है, मसमदारी सिस्टम के ऊपर आ सकता है कि मसमदारी सिस्टम किसके बेसिस पे रैंक किए जाते थे। रैंक किए जाते थे एक तो स्टेटस और नंबर ऑफ द हॉर्सेस, जिसे जट या स्वर कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम में आपने देख लिया, रेवेन्यू सिस्टम आगे 2 बार लिख दिया मैंने, छोड़ दो इसे। मिलिट्री के इनोवेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट यूज ऑफ गन पाउडर एंड कैनन इन द इंडिया वॉरफेयर बाय द बाबर। वही बाबर ने क्या किया था कि गन पाउडर यूज किया गया, कैनन यूज किए इंडियन वॉरफेयर के अंदर पहली बार। यूज ऑफ एलिफेंट्स हुआ था इन बैटल एज अ शॉक ट्रूप्स। ठीक है, रिलीजियस की बात करें, अकबर का दिन ए इलाही जिसकी हमने बात करी थी, टू प्रमोट दी हार्मनी, एक रिलीजन था जो बनाया गया था। औरंगजेब का शरिया बेस्ड लॉ, ठीक है, फॉर दी नॉन मुस्लिम्स। जहांगीर और शाहजहां लार्जली कंटिन्यूड अकबर पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एंडिंग कहाँ से हुई थी, और एंडिंग की मेन वजह क्या थी। एंडिंग की मेन वजह आपको सामने दिख गई कि अगर ये फाइट, ये सिर्फ कैप्चर करने के पीछे में जो वेल्थ वगैरह सब कुछ लगा दी, दैट इज द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पर। औरंगजेब हो गया है आपका, शाहजहां, जहांगीर, आपका अकबर, हुमायूं, बाबर। ठीक है, अब इसी में से आपके क्वेश्चन बनने हैं। अगर आप पूरी पीडीएफ पढ़ोगे तो पीडीएफ का आप मान के चलो ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद होंगे, इसी के अंदर से क्वेश्चन बनने हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं बनना। ठीक है, अब ये हमारा वही व्हाट्सएप नंबर है, पीडीएफ के लिए आप ये सेव कर लो, पीडीएफ आप ले सकते हो। कोई और डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सब और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप चाहते हो कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, मुझे उसकी वीडियो चाहिए, या मुझे क्लियरिटी नहीं आ रही, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपके लिए वीडियो ही लाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, हमारी पूरी टीम आपके लिए क्या होगा, वीडियोस ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाएगी, जिसमें सिंगल वीडियो में सारी चीजें कवर है। आपको बार बार कहीं और जाके सारी वीडियो नहीं देखनी, गूगल पे जाके सर्च नहीं करना। इसलिए ये नंबर सेव कर लो, उस क्लासेस की पीडीएफ या कोई डाउट पूछने के लिए।
इंपॉर्टेंट है, सीमेट का एग्जाम है, बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, आप खुद देख सकते हो पिछली बार कितने बच्चों ने एनरोल करा और इस बार कितनों ने करा, सीट्स कितनी कम है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपना सारा फोकस सीमेट के एग्जाम और उसकी तैयारी पे लगाओ। बाकी कोई क्वेश्चन हो हमारे पे छोड़ दो, क्वेश्चन दिक्कत हमारे पे छोड़ो, हमसे आप एजुकेशन ले लो, सिंपल सी बात है। और हम जब आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्यों दिक्कत ले लो। तो जब इतने सालों से हमने बच्चों की हेल्प करी है, इतने एक्सपीरियंस हमारे पास, हमारी टीम है, वेरीफाइड डेटा भी है, तो आप क्यों गूगल पे सर्च करना है, किसी कंसल्टेंसी सर्विस की बातों में आना। आप सिर्फ नंबर सेव करो, जो डाउट है पूछो, क्लियर करो। जब तक डाउट क्लियर करोगे उसके बाद ही तो जाके पढ़ोगे, राइट। तो डाउट क्लियर करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, पीडीएफ हमसे लो, वीडियोस हमारी देखो, मतलब हमारी क्या, वीडियो जिसको समझ आती है उसकी देखो, बट अपनी आप एजुकेशन और जो आपकी तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग करो। ओके, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे भी एनरोल करना मत भूलना। इस चैनल के अंदर हम ऐसे ही टॉपिक शेयर तो करते ही हैं, प्लस ऐसे टॉपिक हम क्वेश्चन बेस पे भी बच्चों से पूछते हैं, और इसकी बहुत फायदे हैं, स्टूडेंट्स हमें खुद बताते हैं। बिकॉज क्या होगा, आप आंसर या तो गलत दोगे या सही दोगे, बट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का आंसर देना। गलत दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत दोगे तो सही सीखोगे, सही सीखोगे तो आपके वो दिमाग में बैठा रहेगा। वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो माइंड में क्लिक करेगा, क्योंकि आपने आपने आंसर दिया था और आपने सही आंसर उसका देखा, राइट। तो बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हाँ हमें ये जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, टॉपिक के वाइज के बीच में क्वेश्चंस पुट अप करना थ्रू द चैनल, वो उनके बहुत काम आ रहा है। ठीक है, तो चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो सिंगल वीडियो आपका पूरा ही टॉपिक, पूरा जनरल अवेयरनेस कवर कर देगी, ऐसी ही मैं अपनी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, सारे टॉपिक और क्लियर होंगे। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप चाहते हो कि ये टॉपिक भी लाओ, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।